अगर बच्चों को बार बार किसी बात पर रोका टोका जाए तो बच्चे अपने पेरेंट्स को कभी कभी अपना दुश्मन समझने लगते हैं। आज इस पोएम में हम यही इशू डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम की मेन कैरेक्टर है अमांडा। इस पोएम में पोएट जो हैं वो चिल्ड्रन साइकोलॉजी की बात करती हैं। अमांडा जो है ये एक टीनेज कैरेक्टर है जिसकी एज 9 to 12 ईयर के बीच में है। अमांडा की मदर अमांडा को हमेशा उसकी चीज़ों को राइट करने की कोशिश करती हैं, हमेशा उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हैबिट्स हैं, उनको सुधारने की कोशिश करती हैं। तो वो बार बार उसको टोकती हैं, जो कि अमांडा को अच्छा नहीं लगता। तो आज इस पोएम में हम यही डिस्कस करेंगे। पोएम की सेटिंग जो है कि अमांडा बैठी हुई है और अमांडा की जो मदर हैं वो जब अमांडा को बैठे हुए देखती हैं तो वो उसे क्या कहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नेल्स कुतरना बंद करो। अमांडा की मदर यहाँ पे अमांडा को बोल रही हैं कि अमांडा तुम्हें अपने नेल्स नहीं कुतरने चाहिए, तुम्हें अपने दांत से नेल बाइट नहीं करने चाहिए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब वो देखते हैं कि अमांडा जो है बहुत ही लेजी तरीके से अपने कंधे झुकाकर बैठी हुई है। हंच का मीन होता है बेंड, ठीक है। अमांडा जो है वो अपने कंधों को झुकाकर बहुत ही लेजी तरीके से बैठी हुई है। तो उसकी मदर कहते हैं कि अमांडा ठीक से बैठो, अपने कंधों को, अपने जो शोल्डर्स हैं उनको झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमांडा ये जो तुम लेजी तरीके से बैठी हुई हो, यहाँ पे स्लाउचिंग का मीन क्या है, यहाँ पे स्लाउचिंग का मीन है कि बहुत ही आलस के साथ लेजी वे में बैठना। तो उसकी मदर बोल रही है कि ये जो लेजी वे में तुम बैठी हुई हो ये छोड़ो और एकदम स्ट्रेट सीधे बैठ जाओ, मतलब आपकी जो बैकबोन है उसे सीधे करके बैठो। अब ये हो गया उसकी मदर का स्टेटमेंट। जब अमांडा की मदर अमांडा को ये बोलती हैं तो अमांडा सुन तो लेती है, लेकिन क्योंकि उसको अपनी मदर की रोक टोक उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको लगता है कि उसकी मदर उसको हर बात पर रोकती हैं, हर बात पर टोकती हैं, तो अमांडा ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। अब वो क्या सोच रही है मदर की इस डांट को सुन के, वो सोच रही है देयर इज़ अ लैंग्वेज, मतलब अमांडा यहाँ पे अपनी दुनिया में खोई हुई है। ये जो आप 3 लाइंस देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये अमांडा के दिमाग में क्या चल रहा है ये वो बताती हैं। तो अमांडा अपनी दुनिया में खोई हुई है और वो सोच रही है देयर इज़ अ लैंग्वेज एम्ब्रेल्ड सी। वो सोच रही है कि वो एक हरे रंग के, एम्ब्रेल्ड होता है एक स्टोन जिसका कि रंग हरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रही है कि एक हरे रंग का समुद्र है जिसमें कि लैंग्वेज का मीन होता है रिलैक्स्ड, ठीक है, एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में। अमांडा जो है वो क्या है, अमांडा एक मरमेड है और वहाँ पे बहुत ही ड्रिफ्टिंग का मीन होता है कि पानी में हौले हौले धीरे धीरे एकदम स्लोली आराम से स्विम करना, ठीक है। तो अमांडा जो है वो ये सोच रही है कि मैं एक मरमेड हूँ और वो एक हरे रंग के समुद्र में बहुत ही रिलैक्स्ड होकर वहाँ की इनहेबिटेंट है, वहाँ पे रह रही है और आराम से ब्लिसफुली जॉयफुली हैप्पीली वो क्या कर रही है, स्विम कर रही है। क्योंकि उसकी मदर जो उसको रोक टोक कर रही है तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। तो वो बस जब भी कुछ ऐसा सुनती है कि उसकी माँ उसको बार बार रोक टोक कर रही है तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए या फिर मदर की बातों को अनसुना करने के लिए वो इमेजिन करने लगती है कि वो एक मरमेड है और एक हरे रंग के समुद्र में बहुत ही रिलैक्स तरीके से वहाँ पे रह रही है और वहाँ पे बहुत ही ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब हैप्पीली वो तैर रही है। और आप ये भी कह सकते हैं अमांडा यहाँ पे इमेजिन कर रही है कि काश कि मैं एक मरमेड होती और समुद्र में कितना पीसफुली, कितनी शांति के साथ में तैर रही होती। अमांडा अब अपनी मदर को कोई जवाब नहीं देती तो उसकी मदर उससे फिर से क्वेश्चन करती हैं, क्योंकि वो स्कूल से वापस आई है, ठीक है, और वो घर में बैठी हुई है। तो उसकी मदर उससे पूछती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम। अमांडा क्या तुमने अपना, टाइडी का मीन है यहाँ पे क्लीन, ठीक है, क्लीन, कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। और मुझे याद है कि मैंने तुमको अपने जूते साफ करने के लिए भी बोला था, तो क्या तुमने ये सारे काम कर लिए हैं। तो उसकी मदर से क्या पूछ रही है, उसकी मदर पूछ रही है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है और क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो उसकी मदर उससे पूछती हैं। लेकिन अमांडा अभी भी आंसर नहीं देती, अभी भी वो अपने ख्यालों में खोई हुई है।
अब वो इस बार क्या सोचने लगती है कि ये मेरी मदर इतना रोक टोक करती है, काश कि मैं एक ऑर्फन हूँ। मतलब वो इमेजिन करती है और सोच रही है कि काश कि मैं इससे अच्छा तो मैं ऑर्फन होती तो क्या करती, क्योंकि ऑर्फन जो बच्चे होते हैं वो या तो किसी शेल्टर होम में रहते हैं या फिर वो ऐसे ही सड़कों पर रहते हैं और ऐसे ही गलियों में घूमते हैं। तो वो सोच रही है कि अगर मैं ऑर्फन होती तो मैं किसी गली में किसी रोड पर ऐसे ही घूम रही होती। रोमिंग का मीन होता है बिना किसी पर्पज़ के घूमना। तो वो सोचती है कि अगर वो एक ऑर्फन होती तो वो सड़कों पर ऐसे ही बिना किसी पर्पज़ के घूम सकती थी। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। अगर मैं ऑर्फन होती तो मेरे पास पूरी लिबर्टी होती। क्या लिबर्टी होती कि मैं जो चाहे कर सकती। मैं सॉफ्ट डस्ट का मीन है कि धूल में जो मिट्टी होती है उसमें पैटर्न बना सकती थी। विद माई हश्ड बेयर फीट, अपने शांत, बेयर फीट का मीन होता है जब आपने चप्पलें ना पहनी हो, शूज़ ना पहने हो, नंगे पैरों से। तो मैं अपने नंगे पैरों से ज़मीन पर डस्ट में क्या कर सकती थी, पैटर्न बना सकती थी अपने पैरों से। ये जैसे पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे मैं पैटर्न बना सकती थी। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और एकदम चुपचाप शांत होकर, ये जो साइलेंस था, ये जो साइलेंस है जो मैं फील कर पा रही हूँ अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन करके, वो कैसा है, गोल्डन है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उसको ये साइलेंस। द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब जो ऑर्फन बच्चे होते हैं वो तो फ्री होते हैं, उनके मदर फादर नहीं होते तो कोई भी उनको बार बार किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट भी नहीं करता। तो वो सोचती है कि ये जो फ्रीडम है बीइंग एन ऑर्फन, ये कैसी है, बहुत स्वीट है, उसको ऐसी फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ इन लाइंस में अमांडा अपने आप को कैसे इमेजिन कर रही है, वो अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन कर रही है। ठीक है। अब अमांडा क्या करती है, वो अपनी मदर की बात का स्टिल वो कोई जवाब नहीं दे रही है और वो एक चॉकलेट खाने लग जाती है। जैसे बच्चे कभी कभी टेंशन में होते हैं या अपनी मनमानी उनको करनी होती है तो मदर फादर की नहीं सुनते और वो अपनी एक्टिविटीज़ में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे अमांडा का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा ऐसा ही दिखाई देता है। वो सुनती नहीं है उसकी मदर उसको क्या बोल रही है और वो चॉकलेट खाना स्टार्ट कर देती है। अब उसकी मदर फिर से इंटरप्ट करती है। उसकी मदर क्या बोलती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा वो चॉकलेट मत खाना। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या होता है, तुम्हारे फेस पर क्या निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब क्योंकि उसकी मदर भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो इतनी देर से अमांडा से बात कर रही है और अमांडा उसको आंसर नहीं कर रही, तो उसकी मदर उससे पूछती है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ अमांडा और तुम तो सुन ही नहीं रही हो। और स्टिल अभी भी अमांडा उसकी बात को नहीं सुनती और फिर से वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। अब वो क्या इमेजिन कर रही है, अब वो इमेजिन कर रही है, आई एम एन रेपुंजल। रेपुंजल कौन है, रेपुंजल एक प्रिंसेस है जिसके गोल्डन कलर के बहुत लंबे हेयर होते हैं। तो वो अपने आप को रेपुंजल जो है इमेजिन करती है। वो कहती है, आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रांक्विल एंड रेयर। रेपुंजल को जो है एक विच ने एक टावर में बंद कर दिया था। तो वो सोचती है कि जैसे रेपुंजल को टावर में कैद कर दिया था एक विच ने, तो मैं इस घर में रह रही हूँ जहाँ मेरी मदर मुझे इतना रोक टोक करती है, तो उससे बेटर तो यही होता कि मैं भी रेपुंजल की तरह टावर में कैद होके रहती, क्योंकि उस टावर में क्या होता, ट्रैंक्विल, शांति होती, कोई मुझे वहाँ डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। रेयर, रेयर का मीन यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई आता भी नहीं है, क्योंकि वो कैद थी तो वहाँ पे कोई विजिटर भी नहीं आता। तो वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं क्या हूँ या क्या होती, रेपुंजल होती, तो मैं टावर में एक केयर फ्री लाइफ जो है जी सकती थी। वहाँ एकदम शांति होती, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब क्योंकि रेपुंजल ये जो प्रिंसेस है इसके बाल बहुत लंबे हैं, तो जिस विच ने उसको उस टावर में बंद किया था वो क्या करती थी, रेपुंजल को बोलती थी कि अपने जो लंबे बालों की चोटी है इसको नीचे खिड़की से बाहर नीचे गिराओ। तो वो जो बिच थी वो उसके बालों के सहारे चढ़कर टावर में एंट्री करती थी। तो यहाँ पे अमांडा कहती है कि मैं तो कभी भी, लेट डाउन का मतलब है अपनी चोटी, मतलब या मेरे जो ब्राइट हेयर होते, अगर मैं रेपुंजल होती तो मेरे भी उतने ही लंबे बाल होते, उनको मैं कभी भी नीचे खिड़की से नहीं गिराती कि कोई भी उस टावर में आ सके। वो कह रही है कि जिस तरीके से रेपुंजल को डिस्टर्ब करने वो बिच आती जाती रहती थी, लेकिन अगर मैं रेपुंजल की तरह किसी टावर में रह रही होती तो मैं तो अपने बाल भी नीचे नहीं गिराती कि कोई
मेरे बालों के सारे चढ़कर उस टावर में एंट्री कर लें। अमांडा बिल्कुल भी नहीं सुन रही अपनी मदर को, तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। उसकी मदर बोलती है कि ये तुम हमेशा अपने, जो सल्किंग का मीन है यहाँ पे बैड मूड, तुम हमेशा अपने ख़राब मूड में क्यों रहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमसे कुछ बोला जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम हमेशा ख़राब मूड में क्यों रहती हो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो अमांडा, तुम हमेशा अपने ख्यालों में ही खोई हुई रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, तुम्हारे इस मूड को देखकर, तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर कोई भी, एनी वन का मीन है कोई भी, क्या सोचेगा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुम्हारी मदर क्या करती हूँ, तुमको हैरेस करती हूँ, तुमको परेशान करती हूँ। ठीक है, तो अमांडा की मदर को बोलती है कि तुम अपनी अब बैड मूड से बाहर आ जाओ, तुम्हारी इस शक्ल को देखकर कोई भी ये कहेगा कि इसकी मदर जो है वो अच्छे से अपने बच्चे को रेज नहीं कर रही, इसकी मदर इसको परेशान करती है। तो इस पोएम के माध्यम से पोइट जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टोका टाकी भी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को भी उनके हिस्से की फ्रीडम मिलनी चाहिए।